नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आज के कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार कहते थे। कन्हैया कुमार जब सीपीआई में थे, जब वामपंथी नेता थे, तो इनका नारा था कि बर्बाद हिंदुस्तान करने को एक ही कांग्रेस काफी था। एक कांग्रेस को बर्बाद करने का, कांग्रेस को देश बर्बाद करने का प्रमुख कारण मानते थे, कहते थे। इनके भाषणों में, इनके जितने भाषण थे, पुराने भाषण निकाल के आप देख लीजिए, तो उनमें ज़्यादातर प्रहार ये कांग्रेस पे करते रहे हैं। हाँ, इसके बाद जब से भाजपा की सत्ता आई है दिल्ली में या देश के बहुत सारे राज्यों में, तब से भाजपा इनके निशाने पर रही है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज कांग्रेस ने अपनी पार्टी की बागडोर इन्हीं कन्हैया कुमार के हाथों में देती दिख रही है। पूरी बागडोर नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को साइड ट्रैक करके, प्रियंका वाड्रा को साइड ट्रैक करके कन्हैया कुमार के हाथों में ये बागडोर दी जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टार प्रचारक में कन्हैया कुमार का नाम रख लिया गया है। अधिकांश मामलों में कन्हैया कुमार को आगे किया जा रहा है। बिहार में उपचुनाव चल रहा है। 2 विधानसभा की 2 सीटें रिक्त हुई थी। जेडीयू के 2 विधायक मृत हुए थे, एक कोरोना के कारण, एक अन्य कारण से मरे थे। उन सीटों पर उपचुनाव है। 30 तारीख को मतदान होगा। वहां उस दोनों उपचुनाव में विजय दिलाने की जिम्मेदारी कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी पर दी गई है। ये 2 वहां के स्टार नेता हैं। कन्हैया कुमार बिहार के हैं, बिहार मूल के हैं, और बढ़िया बिहारी बोल लेता है ना, हिंदी भी बोलता है, तो ऐसा लगता ही नहीं है कोई पढ़ा लिखा बोल रहा है। समझ रहे हैं, यही टोन रहती है इनका। इसी टोन में बात करते हैं और खैर बिहार की जनता पसंद करती है, अपनी माटी की सुगंध उसे महसूस करती है। इसमें मैं उस लैंग्वेज की, इस लहजे की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस मजाकिया तौर पे कह दिया। लेकिन कांग्रेस ने बिहार के इन 2 उपचुनावों पर विजय दिलवाने की जिम्मेदारी कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी पर सौंपी है। जिग्नेश मेवानी भी कन्हैया कुमार के साथ ही कांग्रेस में आए हैं। ये दोनों वामपंथी लोग हैं, वामपंथ की विचारधारा से एकदम ओत प्रोत हैं। अब कांग्रेस इनको अपना करीबी मान रही है, कांग्रेस ने अपने में शामिल कर लिया है। और जिग्नेश मेवानी तो वहाँ निर्दलीय विधायक हैं गुजरात के। अब गुजरात के हर व्यक्ति जो मोदी के विरोध में बोले, वो कांग्रेस को बहुत लाडला लगता है, बहुत प्रिय लगता है। हार्दिक पटेल भी मोदी विरोधी थे, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। ये अलग बात है, गुजरात का मामला है। गुजरात अपने तरह से कांग्रेस से कैसे निपटना है, निपट लेगा। आज चर्चा बिहार की हो रही है। बिहार में जो 2 सीटें, कुशेश्वर स्थान विधानसभा और तारापुर विधानसभा, ये 2 सीटें रिक्त हुई हैं। कुशेश्वर से शशिभूषण हजारी की मृत्यु हो गई थी और तारापुर से 19 अप्रैल को मेवा चौधरी कोरोना से मृत पाए गए थे, मर गए थे। तो इन दोनों जगह चुनाव हो रहा है। वहां पर कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आरजेडी लालू की पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पिछले 2 चुनावों से रहा है। वैसे इसके पहले से भी गठबंधन रहा है। दिल्ली में लालू मंत्री होते रहे, यूपीए 1, यूपीए 2 में भी जेडीयू का, आरजेडी का दिल्ली में अच्छा खासा प्रभाव रहा है। कभी शामिल हुए हैं, कभी नहीं हुए हैं। लेकिन बिहार में दोनों चुनाव साथ में लड़े और कांग्रेस को 70 सीटें लालू की पार्टी ने दिया था, जिसमें मात्र 19 सीट पर विजय मिली है। तो ये जब उपचुनाव हुआ तो ये इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हारे थे। तो कांग्रेस को उम्मीद थी कि उनको ही सीट मिलेगी, गठबंधन होता है तो उनको सीट मिलेगी। लेकिन लालू की पार्टी, आरजेडी किसी भी हालत में ये 2 सीट देने को तैयार नहीं थी। लालू के सुपुत्र का कहना है कि ये सीट कांग्रेस को देना मतलब सीट हारना, सीट पर पराजय सुनिश्चित करना है। अगर कांग्रेस को 70 सीटें न दी गई होती, 20-25 सीटें दी गई होती, तो पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को कम से कम 20 सीट एक्स्ट्रा मिलती। सरकार बनाने की स्थिति में उनकी पार्टी आ जाती, आरजेडी सत्ता बनाने की स्थिति में आ जाती। ऐसा लालू पुत्रों का दावा है, लालू पुत्र कहते रहते हैं। अब मुद्दा यह है कि
ये गठबंधन टूटा क्यों? टूटने का कारण बताया जा रहा है कि हार्दिक पटेल ही और कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी यही 3 लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि लालू की पार्टी से गठबंधन किया जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब जैसे जैसे नीतीश कुमार जी की उम्र बढ़ रही है, नीतीश कुमार जी एक्टिव रोल से अर्थात मुख्यमंत्री के रेस से बाहर जाएंगे तो वहाँ एक बड़ा गैप तैयार होगा। उस गैप को भरने के लिए कांग्रेस अपने को तत्पर बना के रखना चाह रही है और आरजेडी उसके लिए तैयार बैठी है। लालू अपने पुत्र मोह से बाहर आ नहीं सकते। 3.5-4 महीने के बाद लालू पटना गए हैं चुनाव के ठीक ऐन मौके पर। इससे पहले वहां बात बिगड़ चुकी। कांग्रेस अपना उम्मीदवार दोनों सीटों पर उतार दी है, आरजेडी अपना उम्मीदवार उतार दी है, और चूंकि वो दोनों सीटें भाजपा और जेडीयू गठबंधन के तहत जेडीयू की थी, जेडीयू के दोनों विधायक मरे थे और जिनकी जगह पर उपचुनाव हो रहा है, इसलिए भाजपा वहां उम्मीदवार देने का कोई प्रश्न नहीं था, तो जेडीयू ही चुनाव लड़ रही है। भाजपा जी जान लगा करके उन्हें जिताने के पक्ष में प्रयास कर रही है और लगी हुई है। भाजपा नेतृत्व इसमें थोड़ा भी कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। वह चाह रहा है कि सीटें गठबंधन की जीतें। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन की सीट है तो गठबंधन के पक्ष में ही आए, दोनों सीटों पर जेडीयू की विजय हो, ऐसी पूरी कोशिश जेडीयू और भाजपा कर रही है। उधर लालू के पुत्रों और कन्हैया कुमार ये आपस में टकरा गए हैं। वहाँ स्थिति ऐसी नहीं है। वहाँ जिस तरह से प्रचार हो रहा है, जिस तरह का माहौल है, मरे विधायक के मरने के कारण सहानुभूति की लहर है, तो जीत तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू गठबंधन की निश्चित लग रही है, लेकिन ये दोनों आपस में टकरा गए हैं। अब यहाँ पे विचार करने वाली बात यह है, तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, इन दोनों की लड़ाई सामने दिख रही है। लालू प्रसाद चाहेंगे कि उनका बेटा आगे भविष्य मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने का दावेदार हो। कांग्रेस एक और गणित कर रही है, कन्हैया कुमार को पार्टी में ले ली है, लेकिन वो बिहार की राजनीति में ही उनको अधिक झोंकना चाह रही है। वो चाह रही है कि बिहार में जो कांग्रेस मर सी गई है उसे जिंदा करें, और साथ ही इस चुनाव में टेस्ट भी करना चाहती है। कांग्रेस प्रवेश कराने के बाद कन्हैया कुमार कांग्रेस में प्रवेश कराने के बाद कन्हैया कुमार के नेतृत्व में कोई पहला चुनाव सामने आया है, वो बिहार का है। बिहार कन्हैया कुमार का जन्म राज्य है। तो अब उनको यदि सीट जीता के देते हैं तो कांग्रेस में वजन बढ़ जाएगा, वरना जिस तरह से राहुल गांधी का हुआ है, लोकसभा चुनाव जिस तरह से हारने के बाद राहुल अपने को साइड ट्रैक कर लिए हैं, एकदम भूमिगत हो गए थे, अंतर्ध्यान हो गए थे, वही स्थिति कन्हैया कुमार की हो सकती है। वैसे भी देखा जाए तो कांग्रेस आलाकमान किसी भी ऐसे नेता को पार्टी में मजबूत होते नहीं चाहता आलाकमान जो राहुल गांधी को चुनौती बन सके, जो प्रियंका वाड्रा के लिए चुनौती खड़ी कर सके। कन्हैया कुमार मूलतः वामपंथी हैं और अच्छे वक्ता हैं, टेढ़े मेढ़े उदाहरण के साथ अपनी बात को बाखूबी रख लेते हैं। बिहारी टोन होता है, जनता खूब हंसती है, जो समझे जो न समझे, लेकिन टोन और नाटकी अदा ऐसी रहती है कि लोग हंसते हैं। इससे कहीं न कहीं कांग्रेस आलाकमान के मन में थोड़ी प्रसन्नता हुई है, थोड़ी चिंता भी हो रही है कि कहीं ये राहुल गांधी को ओवरटेक न कर जाए। तो इसलिए एक वर्ग ऐसा कांग्रेस में है जो कन्हैया कुमार को बिहार से बाहर उभरने नहीं देगा, ऐसा अनुमान लग रहा है। बिहार में सिमटाएगा, या जहाँ जहाँ बिहारी लोग होंगे, जहाँ जहाँ बिहार मूल के लोग जा करके बसे होंगे, उनको प्रभावित करने के लिए, उनको खींचने के लिए कन्हैया कुमार का उपयोग होगा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कन्हैया कुमार को उभरने कोई देगा ऐसा नहीं लग रहा है। कोई से तात्पर्य कांग्रेस आलाकमान से है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए जो चुनौती बना, या 10 जनपद के लिए अर्थात गांधी परिवार के लिए अब तक इतिहास साक्षी है, जो भी चुनौती बना वो इस दुनिया में नहीं रहा अथवा पार्टी छोड़ के चला गया है। बहुत अच्छे लोग गए हैं। अभी देखिए, हिमंता बिश्व शर्मा के जाने से असम में कांग्रेस साफ हो गई, क्योंकि वो चैलेंज बनता, वो असम के लिए तो खंभा थे इनके लिए मजबूत। वो देश भर में कांग्रेस के लिए एक एसेट्स तैयार हो सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि इनका तिरस्कार किया जाए, और राहुल गांधी तिरस्कार किए। और बिस्किट खिलाने वाली कहानी आपको कई बार बता चुका हूं मैं कि किस तरह से हेमंता जी कांग्रेस में
प्रदेश अध्यक्ष थे, राहुल गांधी से मिलने आए थे, तो राहुल गांधी अपने कुत्ते से खेलते रहे, इनसे बात तक नहीं किए। जब वो जाने का समय हुआ तो बोलते हैं कि कुत्ते को बिस्कुट खिला के जाओ। वो निकले हैं वो गांधी परिवार के घर से, सीधा इस्तीफा दे दिए हैं, चले गए हैं असम। इसके बाद भाजपा के खेमे में आए हैं। भाजपा में इतना काम किए कि सरकार ला दिए। 5 साल वो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री बन गए। एक हो गया उदाहरण। नारायण राणे देख लीजिए, नारायण राणे को भी कांग्रेस नहीं संभाल पाई। नारायण राणे भी 23 उभर रहे थे, उनके बेटे उभर रहे थे, तो नारायण राणे को छोड़ना पड़ा, भाजपा में चले गए। भाजपा ने तुरंत उन्हें सम्मानित नहीं किया, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री हैं। ज्योतिराज सिंधिया ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस को लीड कर सकते थे, मरी हुई कांग्रेस जिंदा कर सकते थे, लेकिन उनका भी अपमान शुरू हुआ, छोड़ के भाजपा में चले गए, आज केंद्रीय मंत्री हैं। सचिन पायलट को जिस तरह से घुटन महसूस हो रही है, जिस तरह से उन्हें बोर किया जा रहा है, वो एकदम घुटन महसूस करने को मौका मिला कि भाग जाएंगे, ऐसा कई बार दिख चुका है। तो उनको भी लग रहा है कांग्रेस आला कमान को कि वो राहुल गांधी के लिए चुनौती बन सकते हैं। वो राजस्थान नहीं, देश भर में उनको लोग मानने वाले आ जाएंगे, हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, इसलिए उनका भी पत्ता काटा जा रहा है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, न जिसकी जाति के लोग ज़्यादा वहाँ हैं, न जिसका जनाधार ज़्यादा है। केवल 10 जनपद को दुआ सलामी करने का रिकॉर्ड है, ट्रैक है, इसलिए मुख्यमंत्री है। जितिन प्रसाद को इतना परेशान किया गया, छोड़ के चले गए, भाजपा में चले गए, आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं। तो कांग्रेस आला कमान ऐसे किसी भी व्यक्ति को, ऐसे किसी भी नेता को इतना नहीं पनपने देता कि वो 10 जनपद के लिए चुनौती बन जाए। तो कन्हैया कुमार को कैसे स्वीकार करेंगे? असंभव है। बिहार की राजनीति तक ही इन्हें सीमित रखा जाएगा, और बिहार के लोग जहां जहां होंगे, यदि वहां चुनाव होगा तो वहां उनको यूज करेंगे। जैसे पंजाब में चुनाव है, पंजाब में इनको जरूर यूज किया जाएगा। जब दिल्ली का चुनाव आएगा तो वहां जरूर यूज किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली में बिहारी बड़ी संख्या में है। पंजाब में खेती काम करने के लिए बिहारी बड़ी संख्या में जाते हैं, बड़ी संख्या में गए हैं, तो वहां भी वोटर बने हैं, तो उनको वहां भी यूज किया जाएगा। नहीं कुछ तो कम से कम हंसे लोग, कन्हैया कुमार का भाषण सड़क सुन करके लोग हंसे, इस तरह से वहां उनको यूज करेंगे। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान कर सकें ऐसा मौका कभी नहीं देंगे, 10 जनपद नहीं देगा, ऐसा दिख रहा है। बिहार उपचुनाव सामने है, यही इनकी परीक्षा हो जाएगी, यही इनका क्षीर निर्विवरण हो जाएगा। 2 नवंबर चुनाव परिणाम आने हैं, 2 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा कि कन्हैया कुमार कितने पानी में है। वैसे खबर यह है कि जो आगे जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव होगा, अगर कन्हैया कुमार तब तक पार्टी में बने रहे तो इनका वहां उपयोग किया जाएगा, क्योंकि बिहारी दिल्ली में बड़े पैमाने पर रहते हैं, बिहारी मतदाता दिल्ली में हैं। कन्हैया कुमार को वहां मतदाताओं को रिझाने के लिए यूज करेंगे, आम आदमी पार्टी कार्ड तैयार करने यूज करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कन्हैया कुमार साथ में राजनीति किए हैं, तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि कन्हैया कुमार आम आदमी पार्टी को ज़्यादा क्षति पहुंचाएंगे और कांग्रेस वहां अपना स्थान बेहतर कर पाएगी, या जो शून्य है कुछ सीटें बढ़ जाएंगी। लेकिन कन्हैया कुमार राहुल गांधी के लिए चुनौती बने, ऐसा कभी अवसर कांग्रेस आलाकमान नहीं देगा। इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो इसे शेयर करिएगा, और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी विश्लेषण हम पोस्ट करें आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।